मैं देख रहा हूं तुम्हारी आंखों में वो प्रश्न जो शब्दों में नहीं है। तुम्हारे भीतर एक चुप्पी है जो आकाश से भी बड़ी है। तुम पूछना चाहते हो, कहां हो शिव? मैंने तो रो रो कर तुम्हें पुकारा, फिर भी क्यों नहीं आए? और मैं कहता हूं, मैं वहीं था। जब तुम जमीन पर गिरे थे, मैं तुम्हारे साथ गिरा। जब सबने तुम्हें छोड़ दिया था, मैं तुम्हारे भीतर बैठा रहा। जब तुमने हार मान ली थी, मैंने तुम्हारे मौन को सुना। मैं कोई मूर्ति नहीं जो मंदिर में पड़ा रहे। मैं वो मौन हूं जो तुम्हारी आत्मा से बात करता है। जब तुम सबसे ज्यादा टूटा महसूस करते हो, तुम समझते हो कि मैं नहीं आया, पर मैं तो उसी रूप में आया जिस रूप में तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। कभी एक भूखा बच्चा बनकर आया, कभी उस मित्र की चुप्पी में, कभी तुम्हारे आंसुओं में, और कभी उस अंधेरे में जहां से निकलकर तुम आज यहां तक आए हो। तुम्हारी पुकार मुझ तक आई थी और मैं उसी क्षण तुम्हारे पास बैठ गया था। बस तुमने आंखें बंद कर ली थीं, इसलिए मुझे नहीं देखा। याद रखो, मैं देने नहीं आता, मैं तुम्हें संवारने आता हूं। मैं चीजें ठीक करने नहीं आता, मैं तुम्हें उस शक्ति तक ले जाता हूं जहां तुम्हें चीजें खुद ठीक करनी आ जाएं। और यही तुम्हारी पहली परीक्षा थी। क्या तुम अपने अंदर शिव को पहचान सकते हो जब सारी दुनिया तुम्हें त्याग चुकी हो? तुम्हारे आंसू गिरे हैं, मैंने हर एक बूंद को अपने माथे पर तिलक की तरह लगाया है। तुम्हें लगता है तुम्हारा दुख बेकार चला गया, पर नहीं मेरे भक्त। हर उस दिन की कीमत थी जब तुमने मुस्कुराने की कोशिश की, जबकि भीतर से टूट चुके थे। हर उस रात का मूल्य था जब तुमने खुद को ही ढांढस बंधाया, क्योंकि कोई और साथ नहीं था। और उन लम्हों का कोई मोल नहीं जब तुमने सोचा, क्या मैं अब भी शिव का हूं? मैं था, मैं हूं, और जब सब चले जाएंगे मैं फिर भी रहूंगा, क्योंकि मैं आसरा नहीं हूं। मैं वो अंतर्यामी हूं जो हर दर्द में तुम्हारे साथ सांस लेता हूं। अब तुम पूछोगे, शिव, अगर तुम मेरे साथ थे तो मुझे इतना सहना क्यों पड़ा? मैं उत्तर दूंगा, क्योंकि जब तुम सहज थे, तुमने मुझे भुला दिया था। क्योंकि जब तुम्हें सब कुछ मिला हुआ था, तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचानना बंद कर दिया था। इसलिए नहीं कि मैं नाराज था, बल्कि इसलिए कि तुम में वो शक्ति थी जिसे तुमने कभी पहचाना नहीं। दुख तुम्हें गहराई तक ले जाता है, और गहराई में ही मेरा निवास है। मैं शिखर पर नहीं बैठा, मैं उस घाटी में हूं जहां तुम गिरे थे और तुमने सोचा था कोई नहीं बचेगा। वहीं मैं था, क्योंकि मेरा नाम सिर्फ भोलेनाथ नहीं, मेरा नाम भीतर बैठा पथ प्रदर्शक भी है। तुम जिन रिश्तों के टूटने से तड़पते रहे, वो तुम्हारे जीवन में नहीं, तुम्हारे सबक में आए थे। तुमने जिन सपनों को खोया, वो सिर्फ तुम्हें नींद से जगाने के लिए आए थे। और जो लोग चले गए, उन्हें मैंने ही हटा दिया, क्योंकि आगे चलकर वो तुम्हें उस अंधकार में धकेलते जहां से लौटना मुश्किल था। तुम समझ नहीं पाए, पर मैंने तुम्हारी रक्षा की, छीनकर, तोड़कर, गिराकर, ताकि तुम उठ सको। हर अस्वीकार मेरी हां थी, हर टूटन मेरा निर्माण था, हर देर मेरी सच्ची दिशा थी। मैंने तुम्हें रोका ताकि तुम खुद को पा सको। तुम भाग रहे थे उस दिशा में जो तुम्हें भीड़ तो बना सकती थी, लेकिन भक्त नहीं। इसीलिए मैंने रोका तुम्हारे रिश्ते छिनने, ताकि तुम आत्मा से जुड़ो, तुम्हारी पहचान छिन्नी ताकि तुम मेरी पहचान में प्रवेश करो। तुम समझते हो कष्ट जीवन का अंत है, नहीं, कष्ट उस द्वार का नाम है जहां से तुम मेरे निकट आते हो, और जहां से तुम्हारी आत्मा तुम्हारे भाग्य को फिर से लिखती है। यही कारण था कि तुम हारे नहीं, टूटे मगर बिखरे नहीं, और आज यहां हो, मेरे इस संवाद को सुन रहे हो।
इसका अर्थ है अब तुम तैयार हो मेरे होने को सिर्फ मानने नहीं, जीने के लिए। शिव का मौन और तुम्हारी चुप्पी, तुम चिल्लाए, रोए, गुहार लगाई, और जब सब विफल हो गया तब चुप हो गए। और ठीक उसी मौन में मैं तुम्हारे भीतर उतर आया। मौन में मैं सबसे ज्यादा बोलता हूं, शब्दों में नहीं, चेतना में। जब तुम्हारी आत्मा ने कहा अब बस, तब मैंने कहा अब शुरू, और तुम्हें धीरे धीरे वहां ले चला जहां तुम्हारा पुराना स्वरूप मिटने लगा और नया तपस्वी रूप जागने लगा। मैंने तुम्हें खोने नहीं दिया, मैंने तुम्हें खुद से मिलाया है।